हेलो। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं अम्ल, भस्म और लवण। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के बारे में, और अम्ल के भस्म के बारे में। अम्ल के रासायनिक गुण, भस्म के रासायनिक गुण, भस्म के भौतिक गुण और अम्ल के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वैसा पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ये कथन प्रसिद्ध आर्हेनियस, जो एक रसायन शास्त्री थे, उनका है। तो आइए हम लोग उसको लिखते हैं। तो अम्ल का डिफिनेशन हो जाएगा, यानी परिभाषा हो जाएगा, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। यह कथन प्रसिद्ध आर्हेनियस, जो एक रसायन शास्त्री थे, जो एक वैज्ञानिक भी थे अच्छे, उन्होंने ये कथन दिया था। तो इसके भौतिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अम्ल के भौतिक गुण हो जाएगा, अम्ल वैसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल प्रायः द्रवावस्था में पाया जाता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और अम्ल का प्रभाव जो होता है हमारी त्वचा यानी स्किन पर खुजली और जलन उत्पन्न करता है पढ़ने के बाद। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं इमरान आप लोगों का अपने स्मार्ट स्टडी पॉइंट 001 में स्वागत करता हूं। ये फरहान है जो आप लोगों को 10th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ाएगा और ये एक अच्छे से पढ़ा हुआ विद्यार्थी है जो आप लोगों के हर एक प्रश्न का उत्तर देगा और उत्तर देने में सक्षम भी रहेगा। आप लोग बेझिझक इससे कोई भी प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। ये आपको सभी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वीवीआई, एमवीवीआई सभी प्रकार के प्रश्न पढ़ाएगा और पीवाईक्यू भी पढ़ाएगा। आपको जहां जहां आप लोगों को दिक्कत होगी वहां तक ये खड़ा है आप लोगों के लिए। यहाँ तक आप लोगों को नोट्स भी देगा। हमारे इंस्टाग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए और पढ़ते रहिए और कामयाब हुइए। जैसा आप लोग सर ने बताया, ये मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने बताया कि मैं आपके सभी प्रश्नों को उत्तर दूंगा और आपके साथ हर वक्त में खड़ा रहूंगा। आपके सारे मुश्किल प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा और उनको अच्छी तरह बताऊंगा कि वो कैसे होता है, वो किस तरह होता है, उसका परफेक्ट चीज क्या होता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि अम्ल के बारे में। तो हम लोग इसके भौतिक गुण को पढ़ रहे थे। तो अम्ल का भौतिक गुण का दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट यह नीले लिटमस पत्र जो होता है, लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा पॉइंट होगा इसका, यह प्रायः द्रव ये प्रायः द्रव अवस्था
इसका तीसरा पॉइंट होगा इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका चौथा पॉइंट हो जाएगा, तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो पीएच मान क्या होता है, हम बताते हैं पीएच मान क्या होता है। पीएच मान यानी एक पीएच स्केल होता है जिसमें कुल 14 अंक होते हैं, जिसमें 0 से लेकर 7 के बीच में कोई पदार्थ का अगर मान होता है तो वो अम्ल होता है। अगर उसका मान 7 हुआ तो उदासीन होगा, और क्योंकि उदासीन स्वादहीन को कहा जाता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। वही हम फिजिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, उदासीन के बारे में। तो उदासीन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम उसके बाद भस्म पढ़ेंगे। भस्म जो होता है 7 और 14 के बीच में कोई भी संख्या का, कोई भी पदार्थ का मान, पीएच मान अगर 7 से 14 के बीच में होता है तो वो भस्म कहलाता है। अगर मान लेते हैं उसका 7.2 भी होता है तो वह भस्म होगा, वह भस्म होगा। अगर किसी भी, अगर दूसरे पदार्थ का मान लेते हैं, अगर 1 है, 1.1 है, 2 है, 2.2 है, 5 है, 7 है, यह सब अम्ल कहलाएंगे। यह सब अम्ल कहलाएंगे। अब जैसे उदासीन किसको कहते हैं? उदासीन का पीएच मान जो होता है ना वो 7 होता है। ये मिट्टी का पीएच मान भी होता है। मिट्टी का पीएच मान भी होता है। ये पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मिट्टी का पीएच मान क्या होता है। और पानी का पीएच मान 7 ही होता है, इसलिए पानी भी उदासीन लगता है। पानी में कुछ स्वाद लगता है? नहीं लगता है, इसी के कारण, क्योंकि उसका पीएच मान 7 होता है। और आगे और भी हम लोग जानते हैं, अम्ल के भौतिक गुण 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं चौथा नंबर में, यह प्रायः द्रव अवस्था ये प्रायः 2 अवस्था में पाया जाता है। ये प्रायः 2 अवस्था में पाया जाता है क्योंकि ये विलयन में घुल जाता है, यानी जल में घुल जाता है, तो यह स्वाद में खट्टा लगता है, हाइड्रोजन आयन भी उत्पन्न करता है। आर्हेनियस ने इसकी परिभाषा दी थी कि ये स्वाद में ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न क्यों करता है, क्योंकि ये जल में घुल जाता है। ये अगर हम 4 पॉइंट्स लिख देते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा दो नंबर। ये हमारे सर बताया करते थे कि अगर हम अम्ल के बारे में अगर 4-5 पॉइंट लिख देते हैं या 3 भी पॉइंट लिख देते हैं तो हम लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। और अम्ल की परिभाषा, अम्ल के भौतिक गुण पूछता है तो वो पूरे 5 नंबर के लिए पूछता है हम लोग के एग्जाम में, क्योंकि ये बिहार बोर्ड है, ये कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। ये हम पढ़ाए हैं भस्म, अम्ल और उदासीन के बारे में, ये भी पूछ सकता है, कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। ये बिहार बोर्ड है। तो आगे हम लोग देखते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण देखते हैं हम लोग।
हम लोग को इतना देर इसलिए लग रहा है बोर्ड को मिटाने में, क्योंकि हम लोग के पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि हम लोग बार बार चेंज कर दें और दूसरा पेज को ओपन कर लें। इसलिए हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग इसी पे काम चलाएंगे। जो गरीबी को देखता है वही सफल पाता है। ये हम लोग को यूपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलता है। जिसके अब्बू पापा रिक्शा चलाते थे वो आईपीएस बनता है, वो आईएएस बनता है। तो हम लोग इसी बोर्ड पे काम चलाएंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो एक एक शायर थे जिनका कहना था, एक शायर थे जिनका कहना था, जो अर्श पे रहता है वही फर्श पे, जो फर्श पे रहता है वही अर्श पे पहुंचता है। यानी जो जमीन पे रहता है वही आसमान को छूने की उम्मीद रखता है और आसमान छू सकता है। हम लोग देख रहे हैं आजकल नासा वाला जमीन से आसमान चांद तक पहुंच गया है, मंगल तक पहुंच गया है। हम लोग भी ये करके दिखाएंगे। हम लोग इस बार अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाएंगे और अपने टीचर्स को खुश करेंगे। अपने टीचर्स के बारे में, टीचर्स के उम्मीदों पे पानी नहीं फेरेंगे और हम लोग इस बार ठानते हैं कि अच्छे नंबरों से पास करेंगे। कम से कम नंबर आना चाहिए तो 400, उससे कम नंबर नहीं कहलाता है। क्या कि 350 तो बिना पढ़ने वाला लड़का ला देता है। हर व्यक्ति 350 लाने की क्षमता रखता है आजकल। आजकल 400 प्लस वही लाता है जो कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ता है। तो हम लोग को मेहनत करने की जरूरत है और हम लोग 4 से 5 घंटा कम से कम पढ़ेंगे तो 5 घंटा पढ़ेंगे, उससे कम नहीं पढ़ेंगे। अगर उससे कम पढ़ते हैं हम लोग तो हम लोग को 400 नंबर नहीं आ सकता। 350, 349, 25 तक ही रुक जाएंगे हम लोग। तो आगे हम लोग जानते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं। तो अम्ल के रासायनिक गुण का पूरा हम लोग डिफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम बस बताएंगे वो कैसे होता है। एग्जाम के व्यू से हम बताएंगे ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला नंबर। हम वही टॉपिक पढ़ाते हैं जो एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ के हम लोग अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। इसलिए हम लोग वही पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। हमारे एग्जाम में कुल ऑब्जेक्टिव 80 नंबर के आते हैं। 80 नंबर आते हैं जिसमें 40 नंबर का लिखना रहता है। 40 नंबर का लिखना रहता है और 40 नंबर का भरना रहता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के कुल 80 आता है और 20 नंबर जो हम लोग को स्कूल से मिलता है, जो ये प्रैक्टिकल के रूप में देते हैं हम लोग, कॉपी लिख के और स्कूल में बता के देते हैं। और आगे हम लोग पढ़ते हैं धातु। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग का अल्युमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अल्युमिनियम एक धातु है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है जिसका पीएच मान 1 होता है। इसका पीएच मान 1 होता है। इसका पीएच मान 1 होता है जब यह अभिक्रिया करता है। इसका पीएच 1 होता है जब यह अभिक्रिया करता है, तब अल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा धातु के ऑक्साइड के साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल जब अभिक्रिया करता है तब वह बनाता है
तब वो बनाता है लवण, लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है। लवण तथा जल बनाता है। जब धातु धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब वो लवण और जल बनाता है। लवण जिसका आम भाषा में हम लोग नमक कहते हैं। नमक, बहुत सारी कंपनियों के नमक भी आते हैं, आप लोग खाते ही होंगे। NaCl जिसके आम नमक होता है, सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, जल के साथ, जल के साथ जल के साथ अम्ल जब अभिक्रिया करता है तब वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब वह लवण तथा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ये बोर्ड थोड़ा नीचे है इसलिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आगे बचे हुए पॉइंट भस्म, भस्म और लवण, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबाइए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए कि हम लोग आने वाले भविष्य के बच्चों को इसी तरह मदद कर सके, ऑनलाइन के जरिए हम लोग पढ़ा सके और अच्छी तरह उन लोग को तैयार कर सके। ऑल द बेस्ट। तो आप लोग उम्मीद, हम लोग को कोई पैसे की जरूरत नहीं है, हम लोग के पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए हम लोग को कोई पैसा नहीं चाहिए। हम लोग को सिर्फ आप लोग का प्यार चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए। उन लोग प्यार देगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब हम लोग आप लोग के साथ आएंगे, आप लोग से मिलेंगे। इससे कई बच्चों का भविष्य भी सुधर सकता है। आपके एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर से कई बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। कई बच्चे फेल होने से बच सकते हैं। कई बच्चों की परिस्थिति, घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती है जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऑनलाइन के जरिए हम लोग उन बच्चों को यही पढ़ाएंगे और उन लोग को सही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। हम जो पढ़ाए हैं वो कोई भी सर नहीं कह सकते हैं कि हम गलत पढ़ाए हैं, या कोई भी भैया नहीं कहेंगे कि ये बच्चा जो पढ़ा रहा है, ये जो भाई पढ़ा रहा है, ये जो सर पढ़ा रहे हैं वो गलत पढ़ा रहे हैं। हम वही पढ़ के पढ़ाते हैं जो हमारे सर हमको पढ़ाए हुए हैं। तो आप लोग दुआ कीजिए, आप लोग प्रार्थना कीजिए कि हम लोग हमारे चैनल, हमारे दोस्त, हमारे भाई, जो हमारी टीम है, हमारे टीम और हमारे बच्चे जो देख रहे हैं, आप लोग सब आगे पहुंच सके और हम लोग अच्छे नंबरों से पास हुए और अच्छे मकाम पे जीत हासिल करें और कामयाब हुए, अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हुए, अच्छे नौकरियों में जाए, अच्छे सरकारी नौकरियां लगे, कोई भी प्राइवेट जॉब करे। आजकल प्राइवेट जॉब की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे और अच्छे अच्छे इम्तिहान की तैयारी करेंगे जिससे हम लोग आगे निकल सके। थैंक यू। ऑल द बेस्ट आप सभी को। शुक्रिया, धन्यवाद।